संसद के बजट सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, हमारी वित्त मंत्री एक महिला है, कल देश के सामने एक और बजट पेश करेंगी। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पहले, नागरिक पहले की सोच को लेकर हम संसद के इस बजट सत्र को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि विपक्षी नेता संसद के समक्ष अपने विचार रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मायावती का ट्वीट, लिखा, जनता की जेब खाली, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में देश की पूंजी का सिमटना घातक है। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बड़े किराए पर मुहर लगाई। रोडवेज को करीब 30 करोड़ सालाना का मुनाफा होगा। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, अलाया अपार्टमेंट की गायब फाइल्स को तलाशने के लिए बनी कमेटी। 9 फाइल्स को तलाशने के लिए कमेटी को दिया गया 3 दिन का वक्त। आगरा में मकानों के गिरने की रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी ने डीएम को सौंपी। पीडब्ल्यूडी के आकलन से 1 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान। ठेकेदार से वसूली जाएगी नुकसान की रकम। गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। 2019 से अब तक रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं होने की पर मांगा जवाब। एसएसपी ने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस के खिलाफ जांच कराई। मुख्तार अंसारी की करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। मौजूद ने रकीफ उर्फ टाइगर और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। गैंगस्टर के तहत कुर्की की कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 12 और 13 फरवरी को लखनऊ दौरा। 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट समापन समारोह में शामिल होंगे। 13 फरवरी को भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शरीक होंगे। स्वामी प्रसाद के बाद सपा एमएलए आरके वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट, लिखा, रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी, पिछड़ा अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया एक और ट्वीट, धर्माचार्य पर सवाल उठाए, कहा, दलितों और पिछड़ों के सम्मान से क्यों लगती है मिर्ची। कानपुर में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही। ग्रंथ के कुछ चौपाइयों के अंश आपत्तिजनक। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया होर्डिंग में लिखा गया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। होर्डिंग पर लिखा गया कि शूद्र समाज में 6743 जातियां थी। जौनपुर में शिवपाल यादव का बयान, कहा, भाजपा के मंत्री बड़बोले हो गए, उनका बड़बोलापन मैनपुरी चुनाव में दूर हो चुका है। आने वाले चुनाव में भी जनता उनके बड़बोलेपन को दूर कर देगी। आगरा में आम आदमी पार्टी का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली जैसी समस्याओं को लेकर जताया विरोध। आप कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ के इंदिरा नगर में पानी की किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा। जलकल विभाग के कर्मियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। लोगों का आरोप, नहीं मिल रहा वक्त से पानी। झांसी में बिजली दामों को लेकर आप पार्टी का धरना, दरों में बढ़ोतरी का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। लखनऊ में सरोजनगर स्पोर्ट्स लीग में हुआ अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट मैच। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह और पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मोहसिन रजा ने उन्नाव की बेटी अर्चना देवी निषाद को सम्मानित किया। अर्चना देवी अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की अहम सदस्य हैं। विश्व कप जीत की बधाई दी। वाराणसी में चर्च में मंदिर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। चर्च प्रशासन ने अभद्र टिप्पणी को मिटाया। हिंदू संगठनों ने किया चर्च के बाहर हंगामा। गाजियाबाद नगर निगम का एक बार फिर घोटाला आया सामने। राजनगर सेक्टर 7 में निर्माण विभाग में 42 से 50 लाख खर्च कर सड़क बनाई गई थी। बनने के बाद ही उखड़ने लगी सड़क। शिकायत निर्माण विभाग में की गई। अमरोहा में 5 खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। मुनादी कर 46 लाख की संपत्ति जब्त की। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफिया में मचा हड़कंप। थाना नौगावा का मामला। सहारनपुर में लापता मदरसे के छात्र का खेत में पड़ा मिला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। छात्र के साथ दुष्कर्म की जताई जा रही आशंका। थाना देवबंद अंतर्गत गांव सापला का मामला। मथुरा में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोरी की 9 बाइक बरामद की। वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पकड़े गए शातिर चोर। मथुरा में प्रेमी प्रेमिका ने की आत्महत्या की कोशिश। प्रेमी ने फांसी लगाकर जान दी। प्रेमिका ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया। प्रेमिका की हालत गंभीर। माट इलाके की घटना। कौशाम्बी में युवक को सत्संग में बुलाकर धर्मांतरण करने का प्रयास। ईसाई धर्म अपनाने पर 1 लाख रुपए दिलाने की पेशकश की गई। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया।
मेरठ में होमगार्ड के बेटे ने एक युवक को गोलियों से भूना। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। मृतक के परिजनों ने 4 आरोपियों के नामजद केस दर्ज कराया। सीतापुर में चौकीदार को बंधक बनाकर लूटपाट। विरोध करने पर बदमाशों ने चौकीदार को पीटा। 1 लाख रुपए कैश, एटीएम कार्ड समेत कई सामान लूट ले गए बदमाश। बाराबंकी में 2 नाबालिगों को पेड़ से बांधकर पीटा गया। छेड़छाड़ के आरोप में पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ। नगर कोतवाली के खसपरिया गांव का मामला। हापुड़ में सिरफिरे आशिक का दिखा कारनामा। दूल्हे के घर धमकी भरा पत्र भेजा। बारात न लाने की धमकी दी। कहा बारात का शमशान बना दूंगा। धमकी भरे पत्र से दूल्हे के घर पर हड़कंप मचा। आगरा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। बिश्नोई गैंग ने जयपुर के व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। राजस्थान पुलिस से बचने के लिए आगरा में छुपे थे बदमाश। कानपुर में चोरों ने एसएस से बैटरी की दुकान को निशाना बनाया। दुकान का शटर तोड़कर करीब 4 लाख की बैटरी चोरी कर ली। 4 दिन पहले मालिक ने दुकान में माल भरवाया था। पूरा मामला चकेरे की मंगला का। औरैया में शादी से लौट रहे बाइक सवार दंपति से लूट। बंदूक की नोक पर बाइक सवारों ने नकदी और जेवर लूटे। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। बलरामपुर में एसपी आवास पर तैनात सिपाही ने खुद को गोली मार दिया। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। 2020 बैच का सिपाही था अभिषेक यादव। अमरोहा में 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर छेड़छाड़ फिरौती मांगने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा। उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1,05,000 का जुर्माना लगाया गया। बड़कोट के राना गांव में 4 मकान जलकर खाक। लोगों ने बमुश्किल जान बचाई। फायर ब्रिगेड के आने से पहले मकान जलकर खाक हो गया। बदायूं में आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यातायात रैली को रवाना किया। यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर निकाली गई पैदल और बाइक रैली। बरेली रोड स्थित बीआरबी स्कूल पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में लगने के नेपाल की गंडकी नदी से लाई जा रही है शिला। शिला का बिहार के गोपालगंज में किया गया भव्य स्वागत। वाराणसी में छेड़खानी के विरोध में बीएचयू के छात्रों ने मार्च निकाला। विश्वनाथ मंदिर से सिंहद्वार तक भगत सिंह छात्र मोर्चा से जुड़े छात्राओं ने मार्च निकाला। बिजनौर में अजगर को थैले में बंद कर ग्रामीण पहुंचे थाने में 10 फीट लंबे अजगर को देखकर पुलिस के होश उड़े। जंगल से ग्रामीण अजगर को पकड़ कर लाए थे। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में युवा चेतना के द्वारा 20 दिनों से सेवा कार्य का हो रहा है संचालन। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह लगातार कर रहे हैं सेवा कार्य का नेतृत्व। राहुल गांधी पर उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस की शहादत को बताया हादसा। कहा धारा 370 को हटाने से ही राहुल गांधी फहरा गए हैं राष्ट्रीय ध्वज। 1 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मकानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में रुके क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। गढ़वाल में माधारी देवी की मूर्ति का वीडियो वायरल। माधारी देवी की आंखों से निकल रहे हैं आंसू। 28 जनवरी को माधारी देवी को नए मंदिर में विराजित किया गया। देहरादून में सहकारिता विभाग की बैठक हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही समितियों के वन टाइम सेटलमेंट की समीक्षा भी हुई। रुड़की में पुलिस ने 50,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। पंजाब से दबोचा गया। नाबालिग का अपहरण करने वाला इनामी बदमाश 5 साल से चल रहा था फरार। भगवानपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में सीएम योगी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सरकारी आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। सीएम योगी के सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले बयान के बाद बीजेपी विधायक ने कहा सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्म के लोग हैं। मुजफ्फरनगर के नामी अस्पताल में रेप के बाद मारपीट। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया। मामले की जांच शुरू की। हरदोई में महिला की आंख में मिर्च झोंककर कान के कुंडल छीने गए। बाइक सवार बदमाशों ने यह वारदात को अंजाम दिया। बैंक से रुपए निकालने जा रही थी ये महिला। कानपुर में दबंगों ने हॉस्टल पर जमकर पथराव किया। छात्रों ने हॉस्टल के बाहर गाली गलौज का विरोध किया। काकदेव थाना इलाके का मामला। लखनऊ में तेजाब फेंकने का मामला। आरोपी किया गया गिरफ्तार। आरोपी से संपर्क खत्म करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद थाना लोनी क्षेत्र के अयाशा मस्जिद में कुकर्म का मामला। केस दर्ज करने के बाद आरोपी हाफिज ममूम की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। एटा में सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त कराई गई। 72 बीघा जमीन की कीमत बताई जा रही है 1 करोड़। डीएम के आदेश पर कार्रवाई।
हल्द्वानी में बिना परमिशन बनाए जा रहे अवैध निर्माण पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं ने संयुक्त रूप से छापा मारा। महोबा में 7वां यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आयोजन। माड़ा बॉर्डर पर बर्फबारी के चलते अलर्ट मोड पर बीआरओ -15 डिग्री के तापमान में बर्फ हटाने का काम जारी। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट, बर्फ की चादर से लिपटा बाबा बद्री का धाम। आगरा में सोमवार दिन भर होती रही बरसात, देर शाम छाया घना कोहरा, सड़क पर थमे गाड़ियों के पहिए, ठंड में इजाफा हुआ। 6 फरवरी को कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सोना दौसा खंड की होगी शुरुआत, दिल्ली से जयपुर पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 2 घंटे। आज से आम जनता के लिए खुला राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 26 मार्च तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक एंट्री मिलेगी। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते में पंजाब रेजिमेंट को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। अन्य सहायक बलों की कैटेगरी में सीआरपीएफ को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पुरस्कारों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की जैव विविधता संरक्षण की झांकी को दिया गया विशेष पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बर्फबारी, शिमला में खड़ा पत्थर इलाके से आई बर्फबारी की तस्वीरें। स्नोफॉल के बाद दिखा बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर नजारा। हिमाचल प्रदेश के नाहन इलाके में लैंडस्लाइड, पहाड़ दरकने से रास्ते पर आए मलबा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।